एलजी के टेबल पे जो कांस्टेबल्स जेकेपीएसआई के जो एस्पिरेंट्स हैं वो सब के सब आज भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। उनका कहना है कि जिताए हुए विधायक ऐसे तो वोट मांगने के लिए आते हैं, पर जब उनसे कोई मदद मांगी जाती है तो उसके बाद कुछ नहीं मिलता। ये सुनते जरा क्या कह रहे हैं। या पहले तो देखिए कि हम इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय के बाहर है और यहाँ पर ये सब लोग मौजूद है। एक बार सुनते हैं जरा आखिर क्या क्या कहना चाहते हैं ये लोग। कर रहे हैं एलजी सरकार को, क्या अभी जो इनको एज रिलैक्सेशन दे दो। बड़ी नाइंसाफी की बात है। 4.5 लाख युवा, ये क्या इनको आतंकी बनाना चाहते हैं? मिलिटेंट बनेंगे ये? देश की सेवा के लिए काम करना चाहते हैं। पिछले 8 सालों से इन्होंने डे नाइट की इसके लिए तैयारी की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है आज जो है इनको नजरअंदाज किया जा रहा है। जो अंडर 28 है उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, इनके पास कौन सी अपॉर्चुनिटी है आने वाले समय में? ये कौन सी भर्ती में अपना जो योगदान देंगे? वोट लेने से पहले भी इनका यही रवैया था या फिर अब रवैया बदल गया? वोट लेने से पहले इनका बहुत अच्छा रवैया था। हाथ जोड़ के घर घर ये जाते थे, डोर टू डोर ये वोट मांगते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये असेंबली में पहुंचे, इनका जो मकसद पूरा हो गया, अब ये नजरअंदाज कर रहे हैं। क्यों ये नजरअंदाज कर रहे हैं? एलजी जो है चुनाव नुमाइंदा नहीं है हमारा, हम उसके सामने जाए गुहार लगाए। हमारे चुने हुए ये विधायक है जो 2829 के बीजेपी के विधायक है। हम एनसी की लीडरशिप, पीडीपी की लीडरशिप के पास भी चलेंगे। तो अच्छा रवैया किसका है दोनों में से, चुने हुए नुमाइंदों का या फिर जो यूं ही दे दिया गया आपको एलजी, जिसके बारे में कहा जाता है कि राजा लाके यहाँ पे बिठा दिया गया, उसका रवैया ज्यादा बेटर है या फिर आपके चुने हुए नुमाइंदों का बेटर है? देखो, अगर आज की डेट में अगर कोई सुनवाई है, जो हमें सुन रहे हैं, जो अपनी तरफ से कर रहे हैं, वो जो एनसी गवर्नमेंट है, हम उनके पास डेलीगेशंस लेके गए, उनके ऑफिस में गए, उन्हें रिकमेंडेशन की एलजी को, सीएम साहब से मिले, सीएम साहब ने टाइम दिया, हमें सुना हमारा जो भी मैटर था पूरा सुना, हमारा जो मेमोरेंडम था पूरे इन डिटेल पढ़ा, और अपने जो भी है अंडर ऑफिशियल्स जो है उनको फॉरवर्ड की वो एप्लीकेशन कि आप एलजी सरकार को ये भेज दो। लेकिन एलजी सरकार इसको इग्नोर कर रहा है। एलजी सरकार इग्नोर कर रही है। एलजी सरकार इस चीज को इग्नोर कर रही है। 4.5 लाख जो बच्चा है एस्पिरेंट्स है, ये कहाँ जाएंगे? कौन सी बेल्ट में अपना योगदान देंगे? मतलब ये कि आपको भी वो चाय की रेडियां, मोमो की रेडियां खोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बिल्कुल, जैसे यूपी में है वैसे ये जम्मू कश्मीर में करना चाहते हैं। ये जो शर्म की बात है, ये विधायक जो हमने भिजा के, जो वोट करके हमने असेंबली में भेजा है, ये इग्नोर कर रहे हैं। हर एज पे इनको इग्नोर कर रहे हैं। हम इनके दफ्तरों में गए, इनके घरों में गए, इनके ऑफिस में गए, इनको टेलीफोन करते हैं, इग्नोर कर रहे हैं हर मौके पर, हर जगह पे। आज हम मजबूर हो गए, आज हमने प्रदर्शन रखा, एक आवाज उठाने का एक प्रयास किया ताकि इनके कान खुल जाए। आज आप भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय के बाहर है, इनमें से किसी से मिलना हुआ आपका? इनमें से किसी से बात हुई? हर नेता से हम मिले। हम जो एलओपी है बीजेपी के सुनील शर्मा जी, उनसे भी मिले, श्यामलाल शर्मा जी के से भी मिले, उनके घर भी हम गए, और भी जो विधायक है उनसे भी हमने मिले। जो भी जिस भी एस्पिरेंट्स का जो भी विधायक है वो अपने विधायक से मिला, पर उनकी तरफ से बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं मिला, बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। हम एलजी सरकार को थोड़ी अप्रोच कर सकते हैं, ये लोग हैं जो एलजी सरकार को अप्रोच कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ये वोटर किसके हैं? जम्मू के जो एस्पिरेंट्स जो आज सड़कों पे आए, हम लोगों ने इनको असेंबली में पहुंचाया, हमने वोट किया, हमने फोटो भी उठाए हैं। ड्यूरिंग जब वोटिंग हुई थी हमने फोटो उठाए कि भाई हमने तुम्हें वोट किया है। हम चैलेंज से, हम दावे से कहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एज कम्पेयर टू शेम है इनके लिए, एज कम्पेयर टू इनके जिनको हमने वोट नहीं किया, कोई सपोर्ट नहीं किया, एनसी की सरकार जो हमारी सुनवाई कर रही है, जो हमारी बात को सुन रहे हैं, जो हमें मिलने का मौका दे रहे हैं। मतलब ये है कि आपको लगता है कि एनसी की सरकार होना कहीं ना कहीं ज्यादा बेटर लगा आपको? हमें एनसी की सरकार जिसको हमने कोई योगदान नहीं दिया, वो सरकार हमारी जो है सुनवाई कर रही है। वो सरकार अपनी तरफ से पूरी जो है आउट ऑफ एफर्ट पूरा अपना जो है योगदान दे रही है, पूरा एक कोशिश, पूरा प्रयास कर रही है कि इसको जो एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए इन एस्पिरेंट्स को, जो 4.5 लाख युवा पिछले 6 महीनों से जो दर बदर भटक रहे हैं। आप अपना मैसेज एक बार फिर से इस वीडियो के माध्यम से दे। हाथ जोड़ के विनती है एलजी सरकार को, जो विधायक बीजेपी के हैं सामने, कि एलजी जो है आपका है, आप जो है इसको अप्रोच करें एलजी साहब को। जो 4.5 लाख युवा है जो बेरोजगार हो, जो ओवरएज हो गया है, पिछले 8 साल के बाद भर्ती होने जा रही है। कोविड के कारण लद्दाख के अंदर
पूरी यूटीज के अंदर, पूरे देश के अंदर जो है कोविड की वजह से एज रिलैक्सेशन का रिलीफ दिया गया। अब भी रिसेंटली जो सीएम है कर्नाटका के अंदर, उन्होंने 33 साल अपने ट्वीट जो उनका ट्विटर हैंडल है, अपने ऑफिशियल से उन्होंने 33 साल का जो है बच्चों को, एस्पिरेंट्स को जो है एज रिलैक्सेशन दी गई। पूरे देश के अंदर जब एज रिलैक्सेशन दी जा रही है तो हमारे जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? बड़ा सवाल इन्होंने उठाया है और कहा है कि पूरे देश भर में जब एज रिलैक्सेशन के मुद्दे को उठाया जाता है और उस मुद्दे के ऊपर बात की जाती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा और दूसरी तरफ चुने हुए नुमाइंदों के द्वारा, तो फिर यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे ऐसा क्यों नहीं करते हैं? कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का युवा गुस्साया हुआ है, नाराज है। इस वक्त फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट को यहीं पर समाप्त करेंगे। आप देखते रहिए द अर्थ न्यूज। साक्षी सानी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट, भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर्स जम्मू।